मास्टर साहब, यह ग कैसे बनाते हैं? यह सवाल नकुलनार की कमली ने अपने मास्टर से पूछा था। कमली स्कूल तो आ गई, पर उसे यह नहीं पता कि किताब की भाषा उसके घर की भाषा से अलग क्यों है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE प्लस के 2023-24 के आंकड़ों को पढ़ते हुए समझ में आता है कि भारत में आदिवासी बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर सीख नहीं पाते। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE के 2023-24 के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 6 से 10 वर्ष की आयु के लगभग प्रत्येक आदिवासी भारतीय बच्चे को स्कूल में दाखिला तो मिलता है, लेकिन 14 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते 4 में से 3 बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और 16 से 17 की आयु तक इसमें से आधे से भी कम बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि 6 से 10 साल यानी प्राथमिक शाला में 98.3% आदिवासी बच्चे स्कूल में नामांकित होते हैं। बच्चियों की नामांकन दर 97.4% है, लेकिन 11 से 13 साल यानी उच्च प्राथमिक तक पहुंचते ही नामांकन दर घटनी शुरू होती है। 14 से 15 साल यानी माध्यमिक में नामांकन घटकर 77% रह जाता है। लड़कियों का नामांकन 78.5% रह जाता है। 16 से 17 साल यानी उच्चतर माध्यमिक तक पहुंचते तक नामांकन आधे से भी कम, सिर्फ 49% और लड़कियों में 48.4% रह जाती है। यानी 4 में से सिर्फ 2 आदिवासी बच्चे ही 16-17 की उम्र तक स्कूल में रह पाते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की अधूरी दास्तां के सच को एक कहानी में बदलकर समझते हैं। पाठ्यक्रमों में तमाम भाषाई बदलाव के बाद भी सबसे बड़ा संकट है भाषा की खाई। कमली गोंडी बोलती है, लेकिन उसकी किताब हिंदी में है। मास्टर जी भी हिंदी में पढ़ाते हैं। कमली को शब्द तो दिखते हैं पर समझ में नहीं आते। किताब बोझ बन जाती है। दूसरा बड़ा संकट है स्कूल की दूरी, जो सपनों की दूरी में बदल गई है। कमली का स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। जंगल, नदी और पहाड़ी रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता है। बारिश में रास्ता कट जाता है। कई दिन स्कूल जाना छूट जाता है। तीसरा बड़ा संकट है गरीबी की बेड़ियां, जिसे तोड़ना कमली के लिए असंभव है। कमली की माँ कहती है कि बिटिया खेत में मदद कर दे, फिर स्कूल चली जाना। कई बार खेत में काम करते करते स्कूल छूट जाता है। शिक्षा पेट से बड़ी नहीं हो पाती। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की हालत का एक अनुमान तो इस बात से लगाया जा सकता है कि 2018-19 में राज्य में 59,53,354 बच्चों का नामांकन हुआ था। 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 57,76,548 रह गया। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर पर पठन में सीखने के आंकड़े 40.1% और गणित में 34.5% है, जबकि आदिवासी जिलों में पठन और गणित में औसत सीखने के आंकड़े क्रमशः 30.7% और 27.07% हैं, जो देश के कई राज्यों से बहुत पीछे है। बस्तर यानी कांकेर को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी जिलों में सीखने के परिणाम राज्यव्यापी औसत से कम हैं। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कक्षा 5 के आदिवासी बच्चों में सिर्फ 41% गणित ठीक से कर पाते हैं।
भाषा में दक्षता केवल 53% है। बिजली, पानी और शौचालय जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े सुधार के बावजूद सीखने में सुधार नहीं हुआ। यानी किसी तरह स्कूल तक पहुंचना आसान हुआ तो भी सीखना अब भी मुश्किल है। 2024 के विश्लेषण के अनुसार स्कूलों तक सीमित पहुंच, गरीबी और भाषा संबंधी बाधाएं और सामाजिक भेदभाव आदिवासी छात्रों की शिक्षा में भागीदारी को प्रभावित करते रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी ढांचे, स्कूलों और परिवहन सुविधाओं की कमी से उनकी नियमित रूप से उपस्थित होने की क्षमता में बाधा आती है। यह भी पाया गया कि शैक्षिक प्रणाली में पूर्वाग्रह एक शत्रुतापूर्ण वातावरण बना सकते हैं, जिससे आदिवासी छात्रों में आत्मसम्मान कम हो सकता है और वे हतोत्साहित हो सकते हैं। इसी तरह शिक्षकों की आदिवासी जिलों में नियुक्ति तो होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश स्कूल तक पहुंचते ही नहीं हैं। कुछ शिक्षक पहुंच भी गए तो शिक्षण शैली आदिवासी सामाजिक संस्कृति से जुड़ी नहीं होती। शिक्षक अक्सर गैर आदिवासी होते हैं और उनकी संस्कृति एवं भाषा से अपरिचित होते हैं। छत्तीसगढ़ के जर्जर स्कूलों का हाल ऐसे समझ सकते हैं कि कम से कम 3789 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं और इन्हीं जर्जर भवनों से देश का भविष्य गढ़ने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 1297 स्कूलों के पास भवन ही नहीं है। ये स्कूल या तो किराए के मकानों में चलते हैं या पेड़ों के नीचे। बस्तर जैसे इलाकों में तो ऐसे स्कूल झोपड़ियों में चल रहे हैं। राज्य के 10,719 स्कूलों में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कक्षा में ड्रॉप आउट दर 1.8 है। सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की यह दर 16.29 हो जाती है। समझना मुश्किल नहीं है कि जब स्कूल का भवन ही नहीं हो या जर्जर हो तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। जान जोखिम में डालकर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट से इतर लाख टके का सवाल तो यही है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार सही मायनों में शिक्षा को लेकर गंभीर है। जर्जर स्कूल भवन, शिक्षा विहीन और भवन विहीन स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के बजाय सरकार का ध्यान दूसरे उपक्रमों में कहीं अधिक है। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब दुकानें खुल रही हैं। जाहिर है सरकार की प्राथमिकता को लेकर तो सवाल उठेंगे ही। जरूरी बात में फिर होगी बात।